नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और परिवर्तनकारी विषय पर बात करने वाले हैं। हम सीधे मई 2026 के उस समय काल की चर्चा कर रहे हैं जिसे स्रोत सामग्री में एक असाधारण ब्लू मून महीने का नाम दिया गया है। मतलब ये कोई आम महीना नहीं है। ये एक ऐसा चक्र है जहां गहरे खुलासों के बाद एक बहुत बड़ा दूरदर्शी विकास होने वाला है। जब ऐसी शक्तिशाली खगोलीय घटनाएं एक साथ घटती हैं तो उनका सामूहिक चेतना पर बहुत गहरा असर होता है। तो आज हम ठीक ठीक यही समझेंगे कि इस दौरान ऊर्जाएं कैसे काम करेंगी और क्यों यह समय बदलाव के सबसे अहम अध्यायों में से एक साबित होगा। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो बुकएंड यानी दोनों सिरों को बांधने वाला रूपक है, ये वाकई शानदार है। जरा सोचिए, एक ऐसा महीना जो शुरू भी पूर्णिमा के प्रकाश से होता है और खत्म भी पूर्णिमा की ही विशाल ऊर्जा के साथ। ये एक बुकएंड की तरह है जहां पूरा महीना इन दो शक्तिशाली घटनाओं के बीच कसा हुआ है। सच कहूं तो यह स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से एक गहरा दबाव और खिंचाव पैदा करती है। ये निश्चित रूप से एक उतार चढ़ाव भरी यात्रा होने वाली है। महीने की शुरुआत जहां भावनाओं की गहराइयों में उतरने वाली है, वहीं अंत एक असीमित आशावाद और स्पष्टता के साथ होता है। ये सच में अंधेरे से निकलकर एकदम साफ रोशनी में जाने जैसी यात्रा है। अब यहाँ इस खास ब्लू मून चक्र को समझना जरूरी है। वैसे तो ब्लू मून का सीधा सा मतलब होता है एक ही कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमाओं का आना, लेकिन मई 2026 की ये घटना कुछ अलग ही है। इसकी शुरुआत होती है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो पूर्णिमा से, जो जल तत्व और गहरी भावनाओं का प्रतीक है, और इसका समापन होता है धनु यानी सैजिटेरियस पूर्णिमा से, जो अग्नि तत्व, विस्तार और सत्य की खोज को दर्शाता है। वृश्चिक और धनु राशि की ये धुली ही इस पूरे महीने की कहानी तय करती है। गहरे भावनात्मक पानी से निकलकर प्रेरणा की अग्नि तक का सफर। इन दोनों ऊर्जाओं के बीच का ये विरोधाभास देखने लायक है। एक तरफ वृश्चिक पूर्णिमा है जो मई के शुरुआत में भारीपन और मनोवैज्ञानिक गहराई लेकर आती है। ये वो समय होता है जब सबसे गहरी भावनात्मक सच्चाइयों और छिपे हुए डरों का सामना करना पड़ता है। आसान नहीं है, लेकिन बेहद जरूरी है। और फिर दूसरी तरफ मई के अंत में धनु पूर्णिमा की ऊर्जा है। वृश्चिक के अंधेरे से गुजरने के बाद ये धनु ऊर्जा एक खुली खिड़की की तरह काम करती है। ये अपार आशावाद, स्पष्टता और भविष्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। तो ये महीना सिर्फ घटनाओं का एक समूह नहीं है, बल्कि एक पूरा भावनात्मक परिवर्तन है। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए आइए इस समय रेखा यानी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये मई 2026 के प्रमुख खगोलीय पड़ावों का एक क्रमिक नक्शा है। शुरुआत होती है वृश्चिक पूर्णिमा की तीव्रता से। फिर 6 मई को एक बहुत ही अहम घटना घटती है जब प्लूटो वक्री या रेट्रोग्रेड होता है। इसके बाद मध्य मई में वृषभ और मेष राशि की ऊर्जाओं के बीच एक दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है, जो 16 मई की वृषभ अमावस्या पर और भी स्थिर हो जाता है। और अंत में ये सब महीने के आखिरी दिनों में धनु पूर्णिमा के एक भव्य समापन की ओर ले जाता है। इस टाइमलाइन को दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि इससे ऊर्जाओं के प्रवाह को समझने में बहुत मदद मिलेगी। जब बात महीने की शुरुआत की होती है तो गति थोड़ी धीमी और ज्यादा आत्मनिरीक्षण वाली महसूस होती है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ करती है कि ये समय तीव्र भावनात्मक सच्चाइयों और मनोवैज्ञानिक खुलासों से भरा होगा। ये वो चरण है जहां उन डरों का सामना करना ही होगा जो बहुत लंबे समय से मन के किसी कोने में बैठे हैं। ये कोई ऊपरी सफाई नहीं है, ये अंदर तक की गहरी सफाई है। सामूहिक स्तर पर पुरानी और दबी हुई भावनाओं को बाहर आना ही होगा, ताकि उन्हें समझा जा सके और हमेशा के लिए आजाद किया जा सके। तभी तो महीने के अंत में आने वाले नए मौकों के लिए जगह बनेगी, है ना? अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है ये विशिष्ट संख्या 5.5 डिग्री। ये ठीक 5.5 डिग्री और 30 मिनट को दर्शाती है। 6 मई को प्लूटो कुंभ यानी एक्वेरियस राशि में ठीक इसी डिग्री पर वक्री दिशा में मुड़ता है। ज्योतिषीय स्रोत बताते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बेहद सटीक और शक्तिशाली ऊर्जावान बिंदु है। कुंभ राशि में प्लूटो पहले से ही हमारी व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव ला रहा है, और इस सटीक बिंदु पर इसका रेट्रोग्रेड होना एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा करता है। ये समय हमें उच्च समय रेखाओं या कहें हायर टाइमलाइंस के साथ जुड़ने का एक मजबूत मार्गदर्शन देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मध्य मई में दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं एक साथ काम कर रही हैं। बाईं ओर वृषभ राशि की ऊर्जा है। यह पृथ्वी तत्व है जो हमें जमीन से जोड़े रखने, स्थिरता लाने और जो सच में मायने रखता है उसमें सोच समझकर निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दाईं ओर देखिए, यहाँ मेष राशि का एक शक्तिशाली ग्रहीय समूह या स्टेलियम है। मेष अग्नि तत्व है, लगातार गति, नई शुरुआत की ओर धक्का और एकदम तेज रफ्तार।
ये कुछ ऐसा है जैसे एक साथ ब्रेक और एक्सीलरेटर दबाना। लेकिन असल में वृषभ की वो स्थिरता मेष की इस तेज गति को एक बहुत ही सुरक्षित और ठोस आधार देती है। और इसी स्थिरता को पक्का करने का काम करती है 16 मई की वृषभ अमावस्या। ये न्यूमून ठीक 26 डिग्री पर होता है और महीने के ठीक बीच में एक शक्तिशाली लंगर यानी एंकर का काम करता है। महीने की शुरुआत में जो भी तेज और उथल-पुथल वाले बदलाव हुए हैं, ये उन्हें स्थिर कर देता है। इसके साथ ही ये सामूहिक रूप से आत्म मूल्य या सेल्फ वर्थ को पूरी तरह से रीसेट करने का एक शानदार मौका देता है। ये रुककर ये सोचने का समय है कि हमारी असली कीमत क्या है, सिर्फ बाहरी या भौतिक रूप में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक वैल्यू के रूप में भी। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है, चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। स्रोत सामग्री में मिथुन यानी जेमिनी राशि के बड़े प्रभावों का जिक्र है, खासतौर पर यूरेनस और सेडना का कंजंक्शन। ये मेल एक बिजली के झटके की तरह है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि तेजी से नई जानकारी आएगी, नई कहानियां बनेंगी और ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो हमारी पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख देंगे। ये सब हमारी सामूहिक जागरूकता का बहुत तेजी से विस्तार करेगा। मतलब चीजें आप बिल्कुल भी धीमी नहीं रहने वाली हैं। इन सभी बाहरी उथल-पुथल और खुलासों के बीच एक बहुत ही गहरी आंतरिक प्रक्रिया भी चल रही है। चिरोन, जिसे वुंडेड हीलर या घायल चिकित्सक कहा जाता है, वह मेष राशि के बिल्कुल अंतिम अंशों से गुजर रहा है। मेष राशि हमारी पहचान और मैं हूं की भावनाओं को दर्शाती है। इसलिए चिरोन का यहाँ होना हमारी पहचान के एक गहरे उपचार का समर्थन करता है। यह अपनी असलियत और अपनी खोई हुई आंतरिक शक्ति को वापस पाने के बारे में है, जो शायद अतीत के दबावों में कहीं छिप गई थी। यह सामूहिक स्तर पर अपनी सच्ची पहचान को अपनाने का एक बेहद ताकतवर पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है जब हम महीने के अंत तक पहुंचते हैं। यहीं पर धनु पूर्णिमा अपना असली कमाल दिखाती है। वृश्चिक के अंधेरे और मिथुन के झटकों से गुजरने के बाद ये फुल मून ताज़ी हवा के एक खुशनुमा झोंके की तरह हैं। ये अपने साथ अपार आशावाद और एकदम साफ विजन लेकर आता है। भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगाता है। और सबसे बड़ी बात, मेष राशि में बैठे शनि का त्रिकोण या ट्राइन इसे और भी मजबूत बनाता है। शनि अनुशासन का ग्रह है और इसका साथ ये तय करता है कि आगे बढ़ने की गति सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस और टिकाऊ विकास है। तो पूरी स्रोत सामग्री को देखने के बाद हम मई 2026 की इस पूरी कहानी को इन 3 साफ चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है भावनात्मक विकास, डरों का सामना करना और पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना। फिर वृषभ और मेष की ऊर्जाओं के मेल से आती है दृढ़ कार्रवाई, एक स्थिर आधार के साथ आगे बढ़ना। और आखिर में ये दोनों चरण मिलकर साहसपूर्ण नए अध्यायों की नींव रखते हैं, जिनमें धनु पूर्णिमा का आशावाद रोशनी भरता है। यह सच में एक बहुत ही सोची समझी और उद्देश्यपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना की तरह लगता है, जो आखिरकार हमें इस अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर ले आता है। जानकारी सामने आ चुकी होगी, डरों का डटकर सामना कर लिया गया होगा और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ होगा। लेकिन धनु राशि की वो विशाल ऊर्जा खुद ब खुद काम नहीं करेगी। उसके लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे। जब मई 2026 के अंत में वे नए अध्याय खुलेंगे और एक नई वास्तविकता सामने खड़ी होगी, तो उस प्रशस्तता का साथ देने के लिए सामूहिक रूप से कौन सी दृढ़ कार्रवाई की जाएगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि सही समझ ही एक नए भविष्य की पहली सीढ़ी होती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पर विचार करें और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ब्लू मून मंथ मई 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो कमेंट में लिखें माई ब्लू मून मंथ।